बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। कितने बड़े झूठे हैं इसका उदाहरण इनका शीश महल है। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की। बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। तो हर बीतते दिन के साथ दिल्ली के चुनावी दंगल में गर्मी बढ़ती जा रही है। एक दूसरे पर वार पलटवार तेज होता जा रहा है। हर पार्टी दावा कर रही है कि अब की बार हमारी ही सरकार दिल्ली में बनेगी। इस दंगल के बीच बड़ी खबर आपको हम बताते चले, जिससे चुनावी पारा आज और चढ़ सकता है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ 4 FIR दर्ज की है। आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी के बड़े नेताओं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की गलत छवि पेश की गई। उनकी तस्वीर से छेड़खानी करके बिना तथ्यों के लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई आम आदमी पार्टी की ओर से, और ये 4 FIR दर्ज की गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का कहना है इस बात को लेकर कि बिना भेदभाव के चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। FIR उनके खिलाफ होना चाहिए जो चुनाव में पैसे बांट रहे हैं, और इसकी जगह आम आदमी पार्टी के नेता और समर्थकों पर केस दर्ज हो रहा है, जो कि गलत है। ये चुनाव आयोग का प्रथम प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि प्रथम जिम्मेदारी है कि वे निष्पक्ष तौर पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। यदि किसी विधानसभा में पैसे बांटे जा रहे हैं, शॉल कंबल बांटी जा रही है, गोल्ड चेन बांटी जा रही है, उन लोगों के खिलाफ FIR हो। यहां तो उल्टा देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता जो अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने जा रहे हैं, उन पर FIR हो रही है। दिल्ली की सियासी जंग में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, फर्जी वोटर्स, पुजारी ग्रंथि के बाद अब आतंकी अफजल गुरु की भी एंट्री हो गई है। मामला दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकियों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस की जांच में जो सामने आया है, उसने सियासी लड़ाई को नया मोड़ दे दिया है। दिल्ली के स्कूलों में एक के बाद एक मिलने वाली बम धमकी के मामले में दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बातें कही उसने दिल्ली की सियासत में नया मोड़ ला दिया है। हुआ ये कि स्कूलों को मिल रही धमकी के मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही थी। 8 जनवरी को जो धमकी मिली, उसकी जांच के दौरान दिल्ली पुलिस IP एड्रेस के जरिए आरोपी तक पहुंची, तो धमकी भरे ईमेल भेजने वाला एक नाबालिग निकला। लैपटॉप है और उसके जो मोबाइल फोन वो इस्तेमाल करता था, उसकी हमने फोरेंसिक जांच की तो हमें पता चला है कि इस बच्चे ने कम से कम 400 से भी ज़्यादा स्कूल्स को ये ईमेल भेजी थी। के पीछे कोई षड्यंत्र है कि नहीं है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पूरे परिवार की भी बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग की। नाबालिग के लैपटॉप और फोन की जांच में पता चला उसने 400 से ज्यादा धमकी भरे ईमेल भेजे थे। इसीलिए दिल्ली पुलिस को आशंका है कि ये मामला सिर्फ नाबालिग तक सीमित नहीं है। इस बच्चे के एक अभिभावक जिस संस्था में काम करते हैं, वहाँ पे एक NGO एक्टिव रूप से काम करता है, और इस NGO का एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ डीप कनेक्शन भी हमको मिला है। जब इस NGO की प्रारंभिक जांच की गई तो पता चला कि ये NGO एक ऐसे सिविल सोसाइटी ग्रुप का पार्ट है जो कि जैसे अफजल गुरु की हैंगिंग की लेजिटिमेसी को लेकर प्रश्न उठाता है। फिलहाल पुलिस ने राजनीतिक दल और उसे समर्थन करने वाले NGO दोनों के नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने इस मामले में सीधे आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित NGO से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। दिल्ली पुलिस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद ही बीजेपी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर इसके जवाब के आधे घंटे में 5:15 बजे आम आदमी पार्टी सामने आ गई। अरे तुम लोग अपने दफ्तर में रिपोर्ट तैयार करते हो, कहां से लेके आते हो भाई? क्यों आप कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दे पे ओछी राजनीति कर रहे हैं? फिलहाल इस मामले ने नया सियासी मोड़ ले लिया है, लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि फर्जी कॉल्स और ईमेल्स ने पिछले साल दिल्ली में सनसनी मचा दी। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस पर सवाल उठ रहे थे। अब इस नई थियरी ने चुनावी माहौल में नए सवालों को जन्म दे दिया है।
अब दिल्ली के सियासी दंगल से जुड़ी एक और बड़ी खबर। दिल्ली में आज दिग्गजों के धुआंधार नामांकन का दिन है और उन दिग्गजों में से एक नाम है बीजेपी के प्रवेश वर्मा का। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा आज सुबह 11:15 पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रवेश वर्मा अपनी सियासी शक्ति का प्रदर्शन भी करेंगे। जनपथ स्थित अपने घर से जामनगर हाउस तक रोड शो निकालकर नामांकन करने के लिए जाएंगे प्रवेश वर्मा। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में हैं और आज वो रोड शो भी करेंगे और नॉमिनेशन फाइल करेंगे। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वो सीट जो दिल्ली चुनाव की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि इसी सीट से आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने 2013 विधानसभा चुनाव में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को इसी सीट पर हराया था और तब से वो इस सीट से लगातार जीत रहे हैं, विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस भी इस सीट पर दबदबा बनाने के लिए लगातार जी जान से जुटी हुई है और कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को मैदान में यहां से उतारा है, जो कि शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद हैं। तो इन तीनों के बीच में मुकाबला होने वाला है। इस चुनाव में नई दिल्ली की सीट कितनी अहम है ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन इस चुनाव में नई दिल्ली की सीट विवादों की सीट बनकर रह गई है। यहाँ अब कैसे हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है और कैसे दलित वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है, देखिए दिल्ली चुनाव का धर्म कांटा इस खास रिपोर्ट। बहुत बड़े स्केल पे स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। 4 वोट तो ऐसे जिनका कोई एड्रेस ही नहीं है, वो हमेशा अरविंद केजरीवाल को वोट देकर जिताते आए। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। वाल्मीकि मंदिर कोई टारगेट बनाएंगे या मस्जिद और दरगाह में भी जाके वेरिफिकेशन होगा। वोटर लिस्ट के बाद नई दिल्ली में सियासी लड़ाई वेरिफिकेशन को लेकर शुरू हो गई है। कल तक जो अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, आज बीजेपी चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर केजरीवाल को निशाने पर ले रही है। अरविंद केजरीवाल ने केवल यहाँ के मंदिरों की शिकायत करी है, मंदिरों और गुरुद्वारों की लिखित शिकायत करी है कि सारे मंदिरों में जाकर देखकर आइए, वहाँ पे बहुत ही फर्जी वोटिंग है। उन्होंने मस्जिद और दरगाह की बात नहीं करी है। जिस वाल्मीकि मंदिर का जिक्र प्रवेश वर्मा कर रहे हैं, उसका वीडियो 12 जनवरी को उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। वीडियो में एक शख्स कागज लेकर वहां मौजूद लोगों के नाम पूछ रहा है। अमित कुमार कौन है? गिरजा शंकर। दावा किया जा रहा है कि नाम पूछने वाला शख्स चुनाव आयोग से जुड़ा है। वहां मौजूद शख्स पहले तो अपना नाम बताते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वेरिफिकेशन में पक्षपात का आरोप लगाने लगते हैं। ये ना वाल्मीकि लोग हैं, इसलिए हमारे पीछे पड़ा, केजरीवाल पढ़वा रहा है पीछे इनको। केजरीवाल हमारे पीछे पढ़वा रहा है क्योंकि हम वाल्मीकि समाज के लोग हैं। जो हम वाल्मीकि समाज के लोग आप केजरीवाल के खिलाफ हो चुके हैं, हम केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। हम किसी पार्टी के लिए तो ऑफिस से आए, आपकी हम बात मान रहे हैं, लेकिन देश को आप केजरीवाल ही रहना। आपको हमने सब कुछ जैन में अप्लाई करा हुआ, सब कुछ वो करा हुआ। पूजा पाठ छोड़ दे, जाओ हजार सैकड़ों आदमी है मस्जिद के अंदर 150, 200 मौलवी है। वहाँ गए आप लोग, वहाँ पे गए हो, कभी किसी मस्जिद में गए हो? दरअसल जिस नई दिल्ली सीट पर वेरिफिकेशन को लेकर वाल्मीकि समाज के लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं, वहां की शिकायत लेकर अरविंद केजरीवाल 9 जनवरी को चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। बीजेपी पर वोट घोटाले का आरोप लगाया था। नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं, मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। इसी बयान को बीजेपी ने पहले पूर्वांचलियों के अपमान का मुद्दा बनाया और अब आयोग से केजरीवाल की मुलाकात को बीजेपी वाल्मीकि समुदाय के खिलाफ साजिश बता रही है। पूरे दिल्ली में, केवल नई दिल्ली विधानसभा नहीं, खाली मंदिरों का क्यों कर रहे हैं? मस्जिद और दरगाह का भी तो करिए। पूरे दिल्ली के मस्जिद दरगाह में, एक मस्जिद दरगाह में 400 वोट बना हुआ है, 500, तो वहाँ पे इतने कमरे नहीं है जितने वोट बना हुआ है। उनकी भी तो चेकिंग करिए, खाली मंदिरों की चेकिंग क्यों कर रहे हैं? दरअसल नई दिल्ली सीट से खुद अरविंद केजरीवाल विधायक हैं
चौथी बार यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने पहले उनकी घेराबंदी की। वाल्मीकि समाज को विधानसभा चुनाव में केजरीवाल का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन वाल्मीकि मंदिर से आ रहे विरोधी सुरों ने केजरीवाल की मुश्किल बढ़ा दी है। जगह जगह से हमारे पास फोन आ रहा है, केजरीवाल के सारे हर जगह काले झंडे दिखाए जाएंगे। वाल्मीकि शक्ति अमर रहे। तो दिल्ली के चुनावी दंगल में वार पलटवार के बीच आज कई दिग्गजों के नामांकन है। दिल्ली में आज 33 उम्मीदवारों का नामांकन होने वाला है। कालकाजी सीट से बीजेपी के रमेश बिधूड़ी पर्चा भरेंगे आज। शकूर बस्ती से आप के सत्येंद्र जैन पर्चा दाखिल करेंगे। बादली सीट से कांग्रेस के देवेंद्र यादव भी नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं आज। और साथ ही रोहिणी से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता का नामांकन भी होने वाला है। तो 33 जो उम्मीदवार हैं वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे आज के दिन। तो देखिए, आज कई दिग्गज कई हाई प्रोफाइल सीटों पर नामांकन दाखिल करेंगे। उनमें से एक है बीजेपी के रमेश बिधूड़ी, जो कि दिल्ली की कालकाजी सीट से मैदान में इस वक्त ताल ठोक रहे हैं। उनका मुकाबला दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी और कांग्रेस की अलका लांबा से है। आतिशी और अलका लांबा कल पर्चा दाखिल कर चुकी हैं और आज रमेश बिधूड़ी पर्चा भरने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान रमेश बिधूड़ी की प्रियंका गांधी को लेकर गाल वाली और आतिशी के पिता को लेकर की गई टिप्पणी पर जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद से अब नजरें इस बात पर हैं कि कालकाजी सीट पर किसका कब्जा होता है। लगातार इसी पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कालकाजी के बाद अब बात मालवीय नगर की हम करेंगे। यहाँ पर देखिए, आप से सोमनाथ भारती मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सतीश उपाध्याय हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो मैदान में हैं। और साथ ही जितेंद्र कोचर यहाँ से मैदान में हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार घोषित किए गए। इन तीनों के बीच में मुकाबला यहाँ पर होना है। देखिए, दिल्ली में बीजेपी 27 साल से सत्ता का इंतजार कर रही है। इस वनवास को खत्म करने के लिए बीजेपी खास एक्शन प्लान पर लगातार काम कर रही है। क्या बीजेपी को दिल्ली में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता दिख गया है? देखिए एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव पड़ताल। आप सांसद संजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सांकेतिक बारात निकाली। बिना दूल्हे की घोड़ी घुमाई, घोड़ी पर पोस्टर चस्पा था, दिल्ली में बीजेपी का दूल्हा कौन? भाजपा की बिन दूल्हे की बारात है। आप देखिए, घोड़ी पे दूल्हा नहीं है, तो इसलिए दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं भाजपा का दूल्हा कौन। नारे लग रहे हैं भाजपा का दूल्हा कौन, कोई नहीं है, कोई नहीं है। दिल्ली में आप सड़कों पर बीजेपी का दूल्हा तलाश रही है, लेकिन बीजेपी दूल्हे के सवाल को इग्नोर कर फिलहाल सत्ता का रास्ता तय करने के लिए झुग्गियां छान रही है। झुग्गियों में रात्रि प्रवास के बाद बीजेपी चुनाव से 20 दिन पहले झुग्गियों का आशीर्वाद मिलने का दावा कर रही है। लगभग 50% हमने डेंट कर दिया है आम आदमी पार्टी को ऑलरेडी। हमारा 38% वोट शेयर था लास्ट चुनाव में। अगर हम 46-47 पे पहुंचते हैं तो हमारी सरकार बन रही है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी को दूल्हा चुनने का मौका तभी मिलेगा जब झुग्गी बस्तियों का वोट उसकी झोली में गिरेगा। झुग्गी वोटर्स आम आदमी पार्टी का एक मजबूत वोट बैंक माना जाते हैं। इस बार बीजेपी झुग्गी प्रवास और आवास के सपने के जरिए आपके वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में करीब 750 छोटी बड़ी झुग्गियां हैं, जिनमें करीब 30 लाख की आबादी रहती है। इनमें 15 लाख के करीब वोटर हैं। 2020 में आम आदमी पार्टी को 61% और बीजेपी को 33% वोट मिला था। वोट शेयर की यही खाई बीजेपी इस बार पाटने की तैयारी कर रही है। देखना, जो दिल्ली के 1000 बूथ हैं जिसमें 15 लाख वोटर रहते हैं, जिसमें से 9 लाख वोट लोग कास्ट करते हैं। पिछली बार हमें 2 लाख मिले थे। अगर हम 4.5 लाख तक भी पहुंच गए तो हमारी सरकार बन रही है और 100% हम उससे ज्यादा पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी दिल्ली में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत झुग्गी के कामों से ही की थी। अब दोनों अगले राउंड में दिल्ली में बीजेपी की सियासी बारात को भव्य बनाने की तैयारी में हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 बड़ी रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां 20 जनवरी के बाद होंगी। दिल्ली में पीएम मोदी का एक रोड शो भी हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह की 7 से ज्यादा रैलियां होंगी। अमित शाह के 4-5 रोड शो भी प्रस्तावित हैं। विरोधी भले ही बीजेपी पर बिना दूल्हे की बारात का पलटवार कर रहे हों, लेकिन बीजेपी का पूरा फोकस बारात पर है, जिसे दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाने की जोर शोर से तैयारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।